वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपको कुछ भी सिखाने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि आपके ओ लेवल एग्जाम में आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, है ना, तो उसी पर बेस्ड आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं जिनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, और जिसमें हमने हाईलाइट कर दिया तो उनको तो खास तौर से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, जो आपका पहला मॉड्यूल है M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक्स, तो जिसमें आपका टॉपिक है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो आपसे MS वर्ड में पैराग्राफ दे देगा, उसकी फॉर्मेटिंग करना बता देगा, है ना, लाइक उसको बोल्ड करिए, किसी को इटैलिक करिए, हेडिंग बनाइए, है ना, उसका अलाइनमेंट सेट करिए, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई वगैरह, है ना। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो आपका है टेबल और मेल मर्ज। ठीक है, वर्ड में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है टेबल और मेल मर्ज, है ना। आपको टेबल दे देगा, टेबल में आपको डिज़ाइन करने के लिए बोल देगा, सेल का कलर बता देगा, डिफरेंट कलर करना है आपको, है ना, रो की हाइट कितनी रखनी है ना, डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, कॉलम इवनली, है ना, कॉलम की विड्थ, रो की हाइट कम ज़्यादा करना अपने हिसाब से, रो की हाइट आपको कैसी रखनी है ना, कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें। या फिर आपसे कह सकता है कि मर्ज करें सेल को, है ना, एक से ज़्यादा सेल को मर्ज करने के लिए बोले, या फिर स्प्लिट करने के लिए बोल सकता है ना, यानी कि एक सेल को आपको कई सेल में स्प्लिट करना हो। तो इस तरह के ऑपरेशंस आप टेबल में परफॉर्म कराते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और देखिए मेल मर्ज में आपसे पूछा जाएगा, आप उसकी स्टेप्स लिखेंगे, कैसे आप मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। फिर बात करते हैं अपनी MS एक्सेल की। MS एक्सेल में क्या होगा कि आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा, उसकी आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, या फिर आपसे कुछ बेसिक फंक्शंस पूछ लिए जाएं, है ना, उसको आपको उस डेटा में अप्लाई करना होगा, है ना, जैसे सम हुआ, एवरेज हुआ, मैक्स हुआ, मिन हुआ, मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और ज़्यादा पूछेगा तो वो आपसे चार्ट बनवा लेगा, है ना, कोई डेटा दे देगा, उसको आपको कॉलम चार्ट, बार चार्ट, या फिर आपसे पाइवट टेबल के बारे में भी पूछ सकता है। आपको एक टेबल दे दी गई, उसके बेस पर आपको पाइवट टेबल डिज़ाइन करनी हो, है ना। या फिर कह सकता है कि आपको डेटा वैलिडेशन, कुछ कंडीशन दे दी जाए, उसको आपको वैलिडेट करना हो, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका गोल सीक एंड सिनेरियो मैनेजर, है ना, आपसे इस टॉपिक पर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं जितने आपके शुरू के 2 टॉपिक्स, यानी कि फॉर्मेटिंग करना डेटा की और बेसिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके आगे भी काम आने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट में आपसे कहेगा एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करिए, है ना, और उसको डिज़ाइन करिए। ठीक है, अब डिज़ाइन में क्या हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी स्लाइड होंगी। ठीक है, अब वो कह देगा कि आपको जो डिज़ाइन है वो सिमिलर रखनी है, सारी स्लाइड की डिज़ाइन आपको सेम रखनी है। या फिर आपसे कह सकता है कि जो स्लाइड्स होंगी वो सब की सब डिफरेंट डिज़ाइन की होंगी, है ना, या केवल बैकग्राउंड लगाने के लिए बोल दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। फिर आपसे कह सकता है कि आप उसमें इंसर्ट करिए पिक्चर, चार्ट और टेबल, है ना, तो ज़्यादातर आपसे पिक्चर और टेबल के बारे में कह सकता है ना, तो ये हो सकता है। और आपसे ये भी कह सकता है कि मास्टर स्लाइड बनाइए, है ना, तो ये आपका बेसिक चीज़ें हैं पावर पॉइंट की, जिसको आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपको डिज़ाइन, ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है, क्रिएट एंड डिज़ाइन, है ना, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग M2R5, ठीक है, वेब डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग। इसमें देखिए आपका HTML सेक्शन है, CSS सेक्शन है और जावास्क्रिप्ट सेक्शन है। ठीक है, एंगुलर JS भी है, लेकिन उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, तो जो आपका HTML सेक्शन है उसमें आप देखिए हेडिंग्स वगैरह होंगी, है ना, पैराग्राफ होगा, लिंक्स होंगे, है ना, लिस्ट होगी, टेबल होगी, फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जिसमें, लेकिन टेबल और फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर HTML5 की बात कर ले तो आपसे ऑडियो वीडियो फाइल लगाने की बात कर सकता है। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है कि फ्रेम या आई फ्रेम की बात कर ले, है ना, तो देखिए HTML में जो आपका मेन है वो है आपका टेबल और फॉर्म। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अपनी CSS की। तो CSS में आपको कह सकता है कि इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, है ना, बैकग्राउंड कलर वगैरह, है ना, या इमेज प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी, क्या साइज रखना है, कहाँ रखना है ना, ये सारी चीज़ें बता सकता है। फिर फॉन्ट की प्रॉपर्टी, किसी पर्टिकुलर फॉन्ट को कैसा करना है, कलर करना है, साइज़ कितना रखना है फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है वगैरह वगैरह, ये आप CSS से कर सकते हैं। लिस्ट की डिज़ाइन करना, ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे उसमें HTML में आपको लिस्ट दे दी गई, उसकी डिज़ाइन आपको करने के लिए बोल दिया, है ना, तो आपको उसकी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। फिर या फिर कह सकता है आपको बॉर्डर लगाने के लिए, फिर बॉर्डर के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, है ना, कि आपको डॉटेड बॉर्डर लगाना है या जैसा भी आपको बॉर्डर लगाना है ना, वो सारी चीज़ें। फिर
या फिर ऐसा कह सकता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, जैसे पिक्चर हुई, टेबल हुई, उसकी पोजीशनिंग बताना हो, है ना, कि उसको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ें आप CSS से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक हैं, लेकिन आपके शुरू के 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैकग्राउंड एंड इमेज प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, लिस्ट और बॉर्डर। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा, है ना। और कभी कभी बटन भी दे देता है, बटन को आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाना होता है ना, तो वो जरूर टॉपिक देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट में आपसे क्या कहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट परफॉर्म कराने के लिए बोलेगा, है ना। यानी कि अगर आपने कोई बटन बनाया है, उस पर ऑन क्लिक इवेंट कैसे परफॉर्म कराई जाएगी, है ना। ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म कराने पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो सारी चीज़ें, है ना। या फिर आपने सबमिट बटन बनाया है, तो उस पर सबमिट करने पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है ना। फिर हो सकता है आपसे कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन पूछ ले, है ना, यानी कि 2 नंबर का सम करना हो, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना हो, है ना, जावा स्क्रिप्ट में, तो वो सारी चीज़ें। या फिर कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट लिख ले, इफ एल्स कंडीशन वगैरह, है ना। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो वो आपसे लूप के बारे में पूछ लेगा, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपको रेड कलर से दिख रहे हैं वो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं अपने M3R5 की, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, है ना। पहले आपका C हुआ करता था, अब आपका पाइथन हो गया है, तो आपको प्रोग्रामिंग पाइथन में करनी होगी, है ना। तो उसके लिए भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हमने लिख दिए हैं, जिस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आता है, ठीक है, रिकर्जन से और विदाउट रिकर्जन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है विदाउट रिकर्जन। अगर आप दोनों तैयार करके जाते हैं बहुत अच्छी बात है ना। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आता है ना, रिकर्जन से भी हो सकता है और विदाउट रिकर्जन भी हो सकता है, तो आप विदाउट रिकर्जन तो कर ही लीजिएगा, अगर रिकर्जन से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। EV नॉट का प्रोग्राम भी आ जाता है ना। फिर स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स विद और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, है ना, तो विद ही आएगा ज़्यादातर, विदाउट कम आता है, लेकिन आप दोनों कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर क्या आएगा, फाइंड द लार्जर, यानी कि अगर 2 नंबर दिए जाएंगे तो लार्जर नंबर पूछा जाएगा बिटवीन द 2, और अगर 3 नंबर दिए जाएंगे तो लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा अमंग द 3, है ना। तो चांसेस आपके 2 नंबर के ज़्यादा हैं, है ना। तो अगर आप दोनों प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या आ सकता है, एक टेबल प्रिंट करने के लिए बोल दे, है ना। एक चीज़ इसमें रह गई जिसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है, टेबल और पैटर्न। ठीक है, अब ठीक है ना। तो प्रिंटर टेबल और पैटर्न, यानी कि पैटर्न पर भी आपका प्रोग्राम आ सकता है ना। फिर आपको कह देगा कि एक टेबल प्रिंट करनी है एक डिजायर्ड फॉर्मेट में, कैसे, जैसे मान लीजिए आपने इनपुट करा नंबर 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरीके से टेबल प्रिंट करानी हो, है ना, तो इस तरीके से आ सकता है। या फिर आपसे बात कर ले, है ना, स्टार पैटर्न या अल्फ़ाबेट पैटर्न या नंबर पैटर्न, कुछ भी आ सकता है पैटर्न, है ना, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो पैटर्न इंपॉर्टेंट है ना। फिर या हो सकता है कि ये जो प्रोग्राम आपने ऊपर करे हैं उनके लिए आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए बोल दें, ठीक है, तो वही जो आपने नॉर्मल काम किया है वही आप फंक्शन के साथ कर सकते हैं, है ना। तो ये हो सकता है। या फिर आपसे कहते हैं ऑपरेशन परफॉर्म कराने किस पर, लिस्ट हैं, टपल्स हैं और डिक्शनरीज पर, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो ये जरूर देख लीजिएगा। तो आप ऊपर के जो प्रोग्राम हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आपका लास्ट मॉड्यूल है M4R5, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसमें आपसे कह देगा कि LED जलाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे आपकी LED जल जाए, है ना, कुछ सेकंड के लिए, इस तरह से, है ना। सेंसर का यूज़ करना, है ना, ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ करना, तो इस पर बेस्ड भी आपसे प्रोग्राम पूछ सकता है। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।